झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे और इंडिया गठबंधन की क्या स्ट्रैटेजी होगी। सरकार भी इंडिया गठबंधन की है। मेरे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, और आरजेडी ने पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था झारखंड में। किस तरह की रणनीति इस बार होगी सर, आरजेडी की और इंडिया गठबंधन? देखिए, अभी तो आज चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद रणनीति नहीं बनती है। रणनीति एक सबटेरेनियन लेवल पर महीनों से चल रही होती है। तो आने वाले दिनों में एक बार पूरी इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां जब बैठेंगी तो सीटों का भी फैसला होगा, और एक कॉमन स्ट्रैटेजी क्या हो, एक कॉमन मैनिफेस्टो क्या हो, एक कॉमन गारंटी क्या हो, और एक कॉमन कमिटमेंट क्या हो, इन सब पर चर्चा होगी। हमने देखा कि हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर कोशिश हुई इंडिया गठबंधन बनाने की, लेकिन नहीं हो पाया। इसको लेकर कांग्रेस को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र और झारखंड में वो चुनौती को आप कैसे? देखिए, हर चुनाव एक मैसेज दे जाता है। लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैसेज गया, और 400 वालों को 240 का मैसेज गया। भैंस मंगलसूत्र मुजरा पर भी मैसेज गया, और मैसेज हमें भी मिला। मैसेज हमें भी मिला कि कोहेरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए। हरियाणा में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, लेकिन मैंने कहा ना कि हर चुनाव से टेक अवेज हैं। हरियाणा से टेक अवे यही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में स्ट्रैटेजिकली हमें कुछ नया और बेहतर करना होगा। एक आखिरी में पूछूंगा, झारखंड में सरकार है, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 राज्यों के चुनाव तो 2 हो गए, 2 जो होने, झारखंड इकलौता राज्य है जहां पर सरकार में आप हैं। एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती होगी। सबसे बड़ा बिंदु क्या है जिसको लेकर आप लोग? एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, अब ये चीज़ें एकेडमिक बहस के लिए हैं। झारखंड में एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, आदिवासी प्रधान राज्य है। आदिवासियों के बीच में एक हेमंत जी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसको लेकर के आक्रोश है। अब उस आक्रोश की परिणति आप देखें कैसी होती है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.